आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के अंग्रेजी के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ये कहानी एक इंडियन ऑथर रहे हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, उनके द्वारा लिखी हुई है। ये कहानी एक हरी सिंह नामक व्यक्ति की है जो कि पेशे से चोर होता है और जहाँ कहीं वो चोरी करता है तो उस स्थान को वो बदल देता है, दोबारा उस जगह पे चोरी नहीं करता, उस शहर को छोड़ देता है, फिर जा कर के नई जगह पे चोरी करता है। आइए देखते हैं। आई वाज स्टिल आ थीप, मैं अभी एक चोर था। व्हेन आई मीट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था। एंड दो, और यद्यपि ओनली 15, और यद्यपि मैं 15 वर्ष का था। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक अनुभवी था। मैं अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और जो मेरा हाथ था वो साफ सुथरा था, अर्थात चोरी के मामले में मेरा जो हाथ था वो साफ सुथरा था। अनिल वाज वॉचिंग द रेसलिंग मैच, अनिल अखाड़े का मैच देख रहा था, या फिर जो पहलवानी के मैच होते हैं उनको देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मेरी नज़र उस पर पड़ी या जब मैंने उसको देखा। जब मैंने अनिल को देखा तो वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाज अबाउट 25, वो 25 वर्ष का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला सा व्यक्ति। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, वो बड़ा ही सरल स्वभाव का, दयालु प्रवृत्ति का और साधारण व्यक्ति दिख रहा था मेरे उद्देश्य के लिए, अर्थात मैं उसको आसानी से ठग सकता था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, काफ़ी दिनों से मेरा भाग्य सही नहीं चल रहा था। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, फिर मैंने सोचा मैं इस व्यक्ति का आत्मविश्वास जीत लूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आप तो अपने आप में एक पहलवान दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, छोटी सी चापलूसी दोस्ती बनाने में सहायक होती है। सो डू यू, आप भी दिखते हो, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन, उस समय मैं थोड़े समय के लिए रुक गया क्योंकि उस समय मैं कैसा था, थोड़ा सा पतला था। वेल, अच्छा, आई सैड मोडेस्टली, मैंने कहा अच्छा। आई डू रेसलर अ बिट, मैं एक पहलवान की तरह दिखता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मुझसे अनिल ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैं झूठ बोल गया, मैं झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, प्रत्येक महीने मैं एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड, दैट केप्ट मी अहेड, ये मुझे बचाता था। ऑफ द पुलिस से, ये मुझे पुलिस से बचाता था क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पुराने
एम्प्लॉयर्स से, जिनको मैं लूटता था उनसे, मुझे बताता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओइल्ड रेसलर्स। इस परिचय के बाद अनिल ने मुझसे जो अच्छे से तेल लगाए हुए जो पहलवान थे उनके बारे में बात करी। हु वर ग्राउंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठाते थे, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को, जो गुर्राते हुए एक दूसरे को उठाते थे और इधर उधर फेंकते थे एक दूसरे को। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड, हेलो अगेन, उसने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे अच्छी आकर्षण वाली मुस्कान दी, अर्थात मैं बहुत अच्छे से आकर्षित करने के लिए मुस्कराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ या मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। वट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुमको तनख्वाह नहीं दे सकता, अनिल ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर अ मिनट, लगभग 1 मिनट, मैंने इस पर लगभग 1 मिनट सोचा। परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को पहचानने में गलती कर दी, मिसजज, गलती कर दी। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे रोटी खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम्हें रोटी बनाने आती है, अनिल ने पूछा। आई कैन कुक, हाँ मैं रोटी बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैं फिर से झूठ बोल गया। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हारे लिए खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, जमुना स्वीट शॉप के यानी जमुना स्वीट दुकान के ऊपर जो अनिल का कमरा था वो मुझे वहाँ ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप इन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। वट, लेकिन, द मील आई कुकड, लेकिन वह खाना जो मैंने बनाया था, दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही खतरनाक रहा होगा, यानी बहुत ही खराब रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने ये भोजन स्ट्रे, एक पागल कुत्ते को खिला दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि दफा हो जाओ। वट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बहुत अच्छे से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी बिना हंसे नहीं रह सका। लाटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सैड, और बोला, नेबर माइंड, चलो चिंता मत करो, और बोला चिंता मत करो। ही हैड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट, उसने मुझे लिखना सिखाया। माई नेम, मेरा नाम, अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। एंड सैड, और बोला, ही वुड सून टीच मी, वो जल्दी ही मुझे सिखा देगा। टू राइट, लिखना, होल सेंटेंसेस, सारे वाक्यों को, और उसने बताया कि जल्दी ही वो मुझे सारे वाक्यों को लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना।
सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी था, कृतज्ञ था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि वंस आई कुड राइट, कि एक बार मैं अगर लिखना सीख गया, लाइक अन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट्स टू वॉट आई कुड अचीव, तो कोई सीमा नहीं रहेगी कि मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल को काम करना मेरे लिए बड़ा खुशी की बात थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और बाद में मैं जो दिन की सप्लाई होती थी, जो भी सामग्री आती थी, उसको मैं खरीदता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और मैं 1 रुपया कमा लेता था, मतलब जो खरीदारी करने जाता तो उसमें से 1 रुपया बचा लेता था वो। आई थिंक, मुझे लगता है, ही न्यू, वो जानता था, मुझे लगा कि उसको पता होगा। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरह से 1 रुपया बचा लेता हूँ। वट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने इस बात की जरा भी परवाह नहीं करी। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो पैसे उधार लेता, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो चुका देता। ही कीप्ड वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अगले चेक को लेकर परेशान रहता, अर्थात वो परेशान रहता था इस बात से कि उसका चेक कब आएगा कब आएगा। वट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसका चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट, तो बाहर चला जाता था, एंड सेलिब्रेट, और पार्टी करता था। पर सेलिब्रेशन वही, सेलिब्रेट जश्न मनाना, पार्टी करना। इट सीम्स, ऐसा लगता, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, उसकी जीविका कमाने का कितना अजीब तरीका है, कितना अनोखा तरीका है। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वो घर आता है, एक शाम वो घर आया, विद आ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, छोटे छोटे नोटों का बंडल लेकर के एक शाम को वो घर आया। सेइंग, कहता है, ही हैड जस्ट सोल्ड आ बुक, कि अभी अभी उसने एक किताब बेची है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक के लिए। एट नाइट, रात को, आई सा हिम, मैंने उसको देख लिया, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, टक छुपाते हुए, द मनी वो पैसा, अंडर द मैट्रेस बिस्तर के। मैंने देखा उसको कि उसने जो पैसा है वो अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग करते समय मैं उसके लिए धोखा दे रहा था या हेरा फेरी कर रहा था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और इसके अलावा मैंने और कोई हेरा फेरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए प्रत्येक मौका मिला, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का, अर्थात चोरी करने का मेरे लिए प्रत्येक मौका मिला। अनिल हैड गिवन मी अ के, अनिल ने मेरे लिए एक चाबी दे रखी थी, टू द डोर, दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़, और मैं अपनी इच्छा के अनुसार आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था, आई हैड एवर मेट, जिन लोगों से मैं मिला उनमें से अनिल सबसे ज़्यादा मुझ पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इज वाज सो डिफ़िकल्ट टू रो हिम, और इसी वजह से
उसको लूटना सबसे ज़्यादा कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, एक लोभी व्यक्ति को लूटना आसान होता है, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लुटता है तो उसको दिखाता है। व्हाट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन लापरवाह व्यक्ति को लूटना उतना ही कठिन होता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट एवर नोटिस, ही जो अनिल था वो ध्यान ही नहीं देता था, ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि वो लूटा जा रहा है किसी के द्वारा, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, और ऐसे में सारा आनंद, सारा मज़ा जो काम करने का होता है, चोरी करने का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। बेल, अच्छा, इट्स टाइम, ये समय आ गया, आई डिड सम रियल वर्क, अब मुझे रियल वर्क करना चाहिए, वास्तविक काम करना, अर्थात अब समय आ गया कि अब मुझे चोरी करनी चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। आउट ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यस्त ना होना। एंड और इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल ये पैसा है वो अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, और इस सब के बावजूद भी, ही डज नॉट इवन पे मी, वो मेरे लिए तनख्वाह भी नहीं देता है। हरि सिंह ने सोचा अनिल मुझे तनख्वाह तो नहीं देता है और ये जो पैसा है वो अपने सारे दोस्तों पे उड़ा देगा, तो इससे अच्छा है कि चलो चोरी ही कर लेते हैं, है ना। अनिल वाज असलीप, अनिल सो रहा था, अनिल सो रहा था। आ बीम ऑफ मून लाइट, चंद्रमा की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, एक उस छज्जे से होकर के आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं जाकर फर्श पर बैठ गया, कंसीडरिंग द सिचुएशन, और स्थिति को भांप रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसा ले लिया, आई कुड कैच, तो मैं पकड़ सकता था, द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, 10:30 बजे को जो एक्सप्रेस लखनऊ को जाती है, तो मैं उस रेलगाड़ी को पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लिपिंग आउट, हटाते हुए, द ब्लैंकेट, कंबल को हटाते हुए, आई क्रेप्ड अप टू द बेड, मैं बिस्तर की तरफ रेंग कर गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ा शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा साफ था, एंड अलाइंड, और कोई उस पर धब्बा नहीं था, स्केच नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और यद्यपि मेरे चेहरे पर कई सारे धब्बे थे, दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे बहुत सारे स्कार्स भी थे। स्कार्स वही दाग धब्बे वगैरह। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ बिस्तर के अंदर गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट, जो रुपयों का ये नोट थे, उनको ढूंढने लगे। व्हेन आई फाउंड देम, और मुझे जब वो नोट मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैं बिना कोई हलचल किए, बिना कोई आवाज़ किए, मैंने वो पैसा निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अपनी नींद में अनिल ने आह भरी, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी तरफ को मुड़ गया। टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ, उसने जब करवट बदली तो वो मेरी तरफ को मुड़ गया। आई वॉज स्टार्ट एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, आई वॉज स्टार्टल, मैंने जल्दी से ही, एंड क्विकली, तेज़ी से, मैंने जल्दी से ही, क्रॉल्ड, रेंगा, मैं जल्दी से ही रेंगा, आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर आ गया। मैं रेंग करके जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वाज ऑन रोड, और जब मैं बिस्तर पर आ गया, आई बिगेन टू रन, तो मैं दौड़ने लगा।
आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने वो नोट्स जो थे, जो पैसे थे, वो अपने कमर में बांध लिए। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, और मेरा जो नाड़ा था पजामे का उसको मैंने कस लिया। अर्थात उसने जो कुर्ता या शर्ट पहने होगा तो उसने पजामे के अंदर शर्ट कर ली होगी और नाड़ा कस के बांध लिया होगा, तो उस शर्ट या पजामे उसमें कुर्ते में अपना पैसा डाल लिया होगा। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड कंटिन्यूड द नोट्स, काउंट द नोट्स, मैं धीरे धीरे चलने लगा और मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे और नोट 50-50 के थे। आई कुड लिव लाइक आ ऑयल रिच अरब, जो अरब के तेल बेचने वाले धनी लोग होते हैं, मैं उनकी तरह रह सकता था। फॉर अ वीक और टू, 1-2 सप्ताह तक जो अरब के लोग होते हैं अब मैं उनकी तरह ज़िंदगी जी सकता था। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बाउट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने पूरे जीवन में कभी भी रेलवे का टिकट नहीं खरीदा था। वट डैश स्ट्राइट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, रेलगाड़ी ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी, गति पकड़ रखी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, मैं उन डिब्बों में से किसी एक डिब्बे में कूदने के लिए सक्षम था। वट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझक गया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण की वजह से। आई कुड नॉट एक्सप्लेन, जिसको मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का जो मौका था वो छोड़ दिया।